अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको एक और सुबह की खूबसूरत सी सुबह में खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं वस नईम और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं से बबासी। सबसे पहले फैसला ये कर लीजिए, ये कल वाली हाई नेक नहीं है, कल मैंने रेड पहनी थी, ये ऑरेंज है। दिस इज ऑरेंज हाई नेक। अच्छा, इतने आप कॉन्फिडेंट हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप लाइव में आकर इस रंग को हुमायूं कह रहे हैं ऑरेंज है। ऑरेंज क्या होता है फिर? रुके दिखाते हैं प्लीज। है ना, डू यू हैव एनी, यू डू नॉट नो ऑरेंज किस तरह का दिखता है? आई थिंक दिस इज ऑरेंज, दिस इज एब्सोल्युटली ऑरेंज। पता नहीं कौन है आप लोग, मुझे नहीं पता, पर ऑरेंज है। अच्छा चलो रस्ट कर लेते हैं। चले रस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी जनाब, आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। आई होप यू विल बी हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। आज इस्लामाबाद की मॉर्निंग जनाब इस तरह की है कि बगैर सूरज के मॉर्निंग हुई है। इट इज़ रियली कोल्ड टुडे। और आज मैंने बहुत अरसे के बाद अपनी गाड़ी में जो है ना वो एक टेम्परेचर पे हीटर किया। मैंने कहा यार आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई है तो ये ठंड लगेगी। फिर आई वेंट बैक होम। मैं जब एक बार गाड़ी में बैठ जाऊँ तो मैं दोबारा वापस नहीं जाता, लेकिन मैं दोबारा घर गया। मैंने एक मोटी सी जो है अपनी जर्सी जो है वो निकाली। मैंने कहा यार ये हो सकता है कि मौसम जो है ना किसी और तरफ निकल जाए। कहते हैं कि कोल्ड वेव अभी आनी है, देयर गोइंग टू बी रेन। अल्लाह करे बारिश हो, क्योंकि सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। और कहते हैं कि जो बारिश के बाद एक कोल्ड वेव आएगी, तो इसीलिए अभी सर्दियों की छुट्टियों को ख़त्म ना करने का फैसला किया गया है एक्सक्यूज मी अभी तक। सो आज का बड़ा मज़ेदार सा मौजू है। मैं देख रहा था कि जब हम बचपन में थे सो ये मतलब ऑफ कोर्स अब मेरी एज में लड़ना शुरू हो जाएंगे सारे कि बहुत बड़ा है, बुढ़ा हो गया एंड ऑल दैट, बट आई डोंट केयर। सो बड़े मज़े की बात ये है कि हम जब अपने बचपन में थे तब हम बड़ी मज़े की प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे घर में बनी हुई। अम्मा मलाई दे देती थी कि इधर आते हैं मैं चुपड़ा, तो वो हाथ ऐसे नानो मेरी चुपड़ देती थी मलाई के साथ। चुपड़ पता नहीं आपको पता है कि वर्ड क्या होता है कि नहीं, बट इट्स कॉल्ड इन आवर पहाड़ी। सो हम ऐसे करके ना वो हाथ मलाई से जो है वो अपने जो है वो चुपड़ देते थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि एक मज़ेदार सा प्रोडक्ट हम घर में बनाते थे, वो होता था ग्लिसरीन, गुलाब का अर्क, नहीं गुलाब का, हाँ रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क और ना देखो रोज़ वाटर और साथ में नींबू। ठीक है, वेरी गुड रिवेल। सो ये तीनों का मिक्स किया हम सर्दियों में, ये दबा दो कि सस्ता भी होता था। गुलाब का कितना ही कोई महंगा मिल जाएगा। सो 100-150 में एक पूरा मजेदार सा जो है मॉइस्चराइजर बन जाता था। हम धड़ाधड़ लगाते थे। लेकिन नाउ अब इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन आई विल नॉट लाई, अब मैं भी प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ बिकॉज अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर शायद अब वो चीज़ें, वो खाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। मुझे याद है एड़ियों के लिए हम ज़्यादा वैसलीन लगा ली तो लगा ली बस कि जी ठीक हो जाएंगी उससे आपकी एड़ियाँ। बट नाउ देयर इज क्रैकिंग क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या आ गया है। वी ऑल आर यूजिंग इट, गन्स ऑन अस। बट वो दौर कहाँ गया जिसमें कभी कभी कहते थे कि हड्डियों में दर्द हो रहा है तो कच्चा देसी अंडा हल्दी के साथ लगाओ और पियो, और वो गए ये और हमारी असल में मुझे लगता है कि टाइम अब इतना नहीं रहता सब लोगों के पास कि वही सारे टोटके करें। और अब हमारी जो तो अम्मियाँ भी जो है वो हमारे घर वो बचपन में आई थिंक क्या टाइम होता था कि टाइम कभी खत्म ही नहीं होता था, इतना लंबा दिन होता था। मैंने तो अभी किसी को नहीं देखा कि लोग दही और अंडा मिक्स करके आप बालों पे लगा ले। हम तो वैसे मैं तो अभी भी लगा लेता हूं। मैंने रिसेंटली अभी एक डेढ़ हफ्ता पहले मैंने किया क्योंकि अंडे की स्मेल आती है। बाय द वे आई कैन शेयर अ टिप, आप क्या कर सकते हो घर में। हरी के वो ग्राइंडर जो होता है शेक जिसमें करते हैं वो तो सब में होगा। 2 चम्मच दही के डालें, एक अंडा डालें और उसको ग्राइंड कर दें तो अंडे की स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है। वो इतना तेज व्हिप होता है तो वो आप मसला ये है ना कि अगर आप उसे ग्राइंडर, ये मुझे भी पता था, पर उससे ये कि बालों पर ठहरता नहीं है और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। जब अंडा आप थोड़ा सा फेंटते हैं ना तो वो थोड़ा थिक रहता है तो आपके बालों पे रहता है, वरना फिर यहाँ से आ रहा होता है अंडा आपके यहाँ। अच्छा हाँ, लेकिन वो तब भी वैसे इतना पतला हो जाता है, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्मेल से अगर आपने बचना है तो वो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ज़ैनब कह रही आए दोनों बड़े बता रही, मैं बताती हूं। बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे ऑरेंज हाई नेक में। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जैकेट्स। ये मुझे जैकेट बड़ी पसंद है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। ये बनता नहीं है, ये खुद हो जाता है। इट इज़ लाइक ये पूरा बड़ा सा इसका पैच और ये इसका छोटा सा। अच्छा ठीक है, डन, आई एम डन। क्या हाल है? तो बहुत प्यारी लगी, खूबसूरत रंग है। व्हाट इज दिस कलर कॉल्ड? फिरोजी, टर्कोइज। फिरोजी समवेयर, टर्कोइज बहुत डीप हो जाता है, बहुत डीप हो जाता है। मैंने बता दिया ना, इसमें आग लग गई है। इट्स मोर लाइक अ सी ग्रीन एंड फिरोजी टाइप का। फिरोजी इज लाइक दिस वन।
टर्कोइज सी ग्रीन टाइप का है। टर्कोइज सही है। दोनों अच्छा colours। मुझे बताओ वो वक्त कितना मजे का हुआ करता था जब देसी टोटकों से चीजें बड़ी हल हो जाया करती थी। गुलाब का अर्क लगा लिया, वैसलीन लगा ली, बालों पे अंडा दही लगा लिया, अच्छा, पेट खराब हुआ तो इसबगोल खा लिए, अजवाइन खा ली। अजवाइन और काली मिर्च का सारे पानी में देसी डाल के। टोटके जो सारे है वो देसी करने हैं। टोटके और- बड़े फिट चलते और थे। मार्केट्स में हम कम ही जाते थे कुछ लेने, घर में ही अम्मी कहती थी ये भी है, ये भी है, ये भी बना। और अगर किसी को फूड पॉइजन हो गया तो पुदीना, सूखा पुदीना जो है वो जी, वो उसका खा लो। कहवा- उसका कहवा बना नहीं, बनी नहीं, हुई हम होती तो सीधा थी। पक्का हाँ, मारते थे पक्का उसका। मारते थे। पक्का? अच्छा, ये भी ऐसा अच्छा पक्का। मुझे ये याद है कि मेरे बचपन में मेरे ना ये वाला पार्ट ना वाइट बाल होते थे, तो अम्मी रेठा, आंवला, कॉफी, यार, अंडा, मेहंदी ये मिला के मेरे बालों पे लगाती थी। और उससे ये हुआ था कि 1-2 महीने बाद मेरे सारे बाल जो तुमने कभी हैं मेहंदी वापस लगाई? नेचुरल कलर। हाँ, वाह। बचपन में अम्मी लगाती लाइक थी प्रॉपर पूरे बालों में मेहंदी लगाई पूरी है? मेहंदी, मैंने क्योंकि भी मेरे यहाँ लगाई, बहुत मैंने भी वाइट लगाई, बाल, मैंने इस भी पूरा ये पैच जो है ना कहते वाइट हैं बालों का होता था। बहुत फिट किस्म का कंडीशनर होता हाँ, है जो फिर उसके मेहंदी अंदर अगर आपको वो असली फिश वाली ऑयल भी मिल ऐड जाए। करती थी, ऑलिव ऑयल ऐड अच्छा। करती थी, फिर वो कोई 1-1.5 घंटा मेरे बालों पे लगा रहता था। उससे ये फिर हुआ था कि जितने भी मेरे वाइट बाल थे ना वो सही जो है वापस अपने अच्छा आप colour लोगों में को आ गए लगेगा थे। पता नहीं इंडोर्समेंट कर रहा हूँ, पर वो बाहर की प्रोडक्ट है, कोई इंडोर्समेंट नहीं हो रही, उनको मेरी कोई इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, ना मैं कोई मशहूर। बायो ऑयल है, एक बहुत फिट है, ठीक है, वो स्कार्स के लिए यूज़ होता है। ये जब आप जब लेबर से बाहर आते हैं तो अक्सर वो खवातीन यूज़ करती हैं, स्कार्स होते हैं, सो बायो ऑयल होता है। अगर आप वो बायो ऑयल लें, गुलाब का अर्क लें, ग्लिसरीन लें, अपना नींबू बीच में लें अपना और उसका डालो। मिक्स बनाए हलवा सा बना लें और इतना फिट सा चीज़ बन जाएगा। लेप लगा हमारे तो लें। घर में पड़ा होता है जनाब, हम तो अच्छा। ये डाल, और साथ में वो ई ऑयल मिलता है, हाँ, एक तो विटामिन ई E कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल। एक ई ऑयल भी मिलता है, विटामिन ई ऑयल वो वाला। वो हाँ, भी आप बिल्कुल। डालें, मिक्स करें, एक हलवा सा बनाएं, फिट से सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। बट नाउ थिंग्स हैव रियली चेंज। कभी नेल्स के लिए कुछ यूज किया देसी टोटका? आई नो नेल्स के लिए मैंने क्या अच्छा, मैंने मतलब? बताओ। उसके, जो मैं तो oil आपका use लहसुन करती होता है उस यार, लहसुन करने लड़की। से जो आपके नेल्स है वो जल्दी हाँ, बढ़ते बड़े हो हैं जाते हैं। grow होते हैं, और बिल्कुल सख्त हो लहसुन जाते हैं। सब हो जाते हैं, very अच्छा, good। और लीमू और जो बेकिंग पाउडर होता है, अगर आप लीमू को पकड़ के बेकिंग पाउडर में थोड़ा डिप करो और फौरन इसको करो तो जो आपके काले काले नकल्स पे आए होते हैं वो भी हाँ। खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो Good. आपके बट लहसन का मुझे याद है कि कभी कभी जाओ कजने बैठी होती थी, वो लहसन लगा रही होती हाय, थी हाय, कि थोड़े अच्छा से- तो शौक तब चढ़ता था लड़कियों को खासतौर पे कि अगर किसी कजन के घर गए और उसके इतने लंबे लंबे नेल्स हैं तो उससे पूछते थे क्या करती हो, तो वो भी यही टोटका वही कह रही बताती थी, थी। लहसुन लगाती अब हूँ। हम घर आके ना और छुप मेरी छुप के ये बहन तो काम हर वक्त करना, और यही फिर जो लगी स्मेल रहती आती थी। अच्छा एक बड़े मजे का बहुत टोटका goodness बताने मिलती। लगा मैं आपको, आप लोग बड़े खुश होंगे। मेरे बाल अगर आप देख रहे हो थोड़े ज्यादा हुए, मैं चलिए बता तो क्या याद रखेंगे। आप अदरक लें, ठीक है, अच्छा। अदरक को काटे चारों ठीक है। तरफ से, उसको बिल्कुल नेकेड कर दें, यानी उसके कपड़े शपड़े सारे उतार दें छिलका आप, उतार और दें। यहाँ से रखें और आप यहाँ पे हल्का हल्का आप मसाज लगाना करें। शुरू करें, ठीक है? कहाँ जब पर? भी जहाँ आप बालों पे या सिर्फ आपको forehead जहाँ पे? जहाँ पैचेस अच्छा, वगैरह है, ये वो patches, ठीक है, आपको ठीक लग है। रहा है, वहाँ पे आप हल्का हल्का सा उसे रगड़े, आप देखें आपके बेबी हेयर आना शुरू होंगे। आई हैवंट ट्राइड अभी तक येट, ये माय नानो यूज्ड टू डू इट, ठीक है, और उनके बाल से ही मजबूत मेरी अम्मा करती थी, मेरी अम्मा के बाल इतने जबरदस्त। हसीन। सो अदरक इज एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, आप सबको अच्छे Antioxidant, तरीके पता है, लेकिन आप माने आप मुझे दुआएं देंगे कि आप ये अदरक का लगाना शुरू करें। घर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, साथ में मेरा शो लगा हुआ अदरक तो है, आप ऐसे ही मुझे देखें, बर्दाश्त घर में करें हर मुझे वक्त भी, और होती साथ है। अदरक लगाएं। अदरक भी बर्दाश्त करें आपके मुझे जो भी। बड़े भाई हैं वो भी आजकल एक पीरियड ड्रिंक वो भी बता देते हैं, वो कौन है मेरा बड़ा भाई? जो आपके बेस्ट फ्रेंड है आपके। हाँ मेरा भाई। अच्छा हाँ, मेरे तो कौन है आपका बड़ा अच्छा, भाई? वो आप क्या भूल कर रहे हैं? गए? कौन सी drink अच्छा कर रहे वो बता देते हैं, वो उन्होंने वैसे रेसिपी शेयर करनी लेकिन मुझे आइडिया है कि अब्बास क्या नाम है उनका, वैसे आप बता वो सकते ले रहे हैं भाई क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, हल्दी। यस, हल्दी और उसमें सिनेमन और अदरक डाल के जिंजर, वो सुबह वो का सिर्फ कहवा कुछ दिनों बना के लिए पी चीजें रहे कुछ शुरू हैं। करता है, हाँ। फिर वो गायब हो जाता है। नहीं नहीं वो ही ऑलवेज डज दैट। लेकिन आई एम यूजिंग दैट एंड दैट इज समथिंग जो आपको जो फूल जाता है, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, उसके लिए बड़ा ठीक है, अब हम अच्छा पूछते हैं बेहतर जैनब होता क्या बना रही हो आज? आज मैक्सिकन चिली पास्ता बन रहा है, मैक्सिकन चिली पास्ता, इसमें गोश्त होगा, मुर्गी होगी? गोश्त नहीं होगा, मुर्गी होगी। मुर्गी और होगी ये बेक होगा पास्ता। और ये बेक होगा, ओए होए क्रिस्पी सा होगा फिर तो हाँ, ये ऊपर टॉप इसकी ओए माँ crispy सच्ची और है, तो ऊपर माँ हमारी तो cheese, माँ थी cheese, वाह। cheese। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, माहौल को खुशगवार करेंगे। जब मौसम है इतना सुहाना तो कैसे हो सकता है आज मौसीकी ना हो? तो देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा मुझे गुजरे। लगा बोलो कि कैसे हो ना हो गुनगुना। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको वेरी गुड मॉर्निंग। और आप बड़ी लेट उठे हैं जनाब, अभी माशाल्लाह 10 बज गए। कितने क्या कर रहे हैं आप? दिस इज नॉट फेयर।
सो बट मूविंग ऑन वेरी स्विफ्टली, आपको बताएं कि जनाब आज जो इस्लामाबाद का इस तरह का मौसम है ना, तो हल्का सा म्यूजिक, साथ में मज़ेदार सी लॉन्ग ड्राइव, और उस लॉन्ग ड्राइव में कोई साथी और हमसफ़र अगर हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ट्यूसडे है, छुट्टी नहीं है, आपने ऑफिस जाए, सीधा घर ऑफिस जाए, ऑफिस से फिर घर जाए, किसी हमसफ़र को साथ ना ले जाइएगा। कई हुमायूं ने कहा हमसफ़र को ले ले, आप रास्ते में किसी को बिठा लें, ये नहीं करना आपने, डोंट डू दिस। आपने उन्हीं को बिठाना है जो आपके असली के हमसफ़र है, जिनके साथ आपकी हुई हुई है अटैचमेंट। फिर आप तो अकेले ही जाते होंगे। ये हाँ, ये तो फिर भी अब ये हर बात तो नहीं बताने वाली होती ना, आपको बेस्ट फ्रेंड बना लूं, सब बता दूं। नहीं ना बताए आप, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, आज आपने हमें कॉल करके बतानी है कोई मजेदार सा टोटका, एक बड़े मजेदार सा टोटका। मुझे अक्सर बड़े लोग, हैरत होगी लोगों को कि मुझे अक्सर ख्यालात आते हैं वॉशरूम में जाके कि बात करनी थी मैंने, पता नहीं क्यों आए, और मेरा बड़ा दिमाग चलता है, ठीक है। मेरा क्या कह रही हूँ, क्या 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 कहा तुम लोगों ने? ज़ैनब को करें, जरा पैन करें कैमरा ज़ैनब पे। क्या आपने कहा मेरा बड़ा दिमाग चलता है, मेरे बाथरूम में यहाँ पे नहीं, शैतानी ख्यालात आते हैं, दिमाग चलता है। सो हुआ ये कि मैं सोच रहा था कि मेरी अम्मा एक लोशन बनाती थी, वो चूल्हे पे बनता है, आटे से बनता है, और मुझे और इसके इंग्रेडिएंट्स इतने नहीं पता, वो यहाँ पे लगाते हैं, नाखूनों पे लगाते हैं। अच्छा, नाखून अच्छा, पे वो होता है, वो आपके नाखून वो हो जाते हैं ब्राउन से कलर के, डार्क ब्राउन। हाँ, आर्क वो जो होता है रुबेल, तुम्हें पता है उसके अंदर क्या डलता है? उसके अंदर चीनी डलती है, पत्ती डलती है शायद, एंड उसके अंदर आटा डलता है, और वो बहुत मजे का अर्क बनता है। और वो मेरी अम्मा बनाती थी, डालडे के डब्बा होता था ना उसके अंदर। अच्छा वाह, अच्छा दिस इज समथिंग रियली न्यू, मैंने नहीं कभी इसके बारे में। वो लगाते थे, फिर वो यहाँ पे लोशन लगाते होते थे, और वो बड़ा मजे का लगता है यार। ये नाखून जो रेड हो जाते हैं, कभी नहीं देखे रेड? अच्छा। लोशन, मेहंदी वाले नाखून। अच्छा। I don't know, like old people used to do it, वो लगाते थे लोशन। पता नहीं, आप लोग कॉल करके बताएं यार कि क्या होता है। जायदा आंटी को बड़ा अच्छा पता होगा, जायदा आंटी है मेरी तरह देसी थोड़ी सी, तो उन्हें पता होगा, सिम आपको ही पता होगा। So they all people know about it. So अच्छा, आपको आज मुलाकात करवाते बड़े प्यारे से मेहमान से, और he has started his singing career in 2008 if I'm not wrong। 2008 से आपने शुरुआत की, एक बैंड को आपने ज्वाइन किया, काफिला उस बैंड का नाम है, और आपने फिर अपना बैंड बनाया। आपने कहा नहीं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, अपना बैंड बना लेना चाहिए, मैं खुद अकेला गाऊंगा, अकेला मशहूर हूँगा। आपने फिर 2013 में जो है एक और बैंड अपना बनाया प्यास के नाम से, और पहला गाना आपने 2013 में ही रिलीज़ किया, जिया जा रहा। और 2023-24 में आपने पहली अपनी वीडियो लॉन्च की है, और 2025 में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो आप लॉन्च करने वाले हैं। आपका नाम है फरहान हुमायूं, नाम से ही आप जानदार लगते हैं। लेट्स वेलकम फरहान हुमायूं ऑन एक और सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो आपके बालों का रंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सॉल्ट एंड पेपर। मुझे लगता है पेपर जाने लगा है, सिर्फ सॉल्ट रहने लगा है। नहीं अभी है, पेपर है, अभी पेपर है। इट लुक्स रियली नाइस ऑन यू। मुझे हमेशा से बड़ा शौक था, अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी भी कर दी पीछे की तरफ से, तो शुरू हो गया मेरा सॉल्ट शुरू हो गया। आपका पेपर ज्यादा है थोड़ा। हाँ, और फिर मेरा सॉल्ट शुरू हो गया पीछे से। सो बट इट लुक्स वेरी नाइस, अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी। हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। फरहान, सबसे पहले तो ये बताएं, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं? क्योंकि बड़े लोग तो देखते हैं कि ये पता नहीं, ये तो सबसे ज़ाती सवाल आपसे पहले हम थ्रो करें। नहीं, अच्छा सवाल है। आई एम हैप्पीली मैरिड। अच्छा, आपके बच्चे हैं? एक बेटा है मेरा। एंड हाउ ओल्ड इज योर बेटा? 10 years। 10 साल का बेटा आपका? भैया आप तो मुझसे बहुत बड़े होंगे उम्र में। नहीं, इतना भी नहीं। आप भी टाइम पर शादी कर लेते, आपका भी इतना ही बड़ा बच्चा होता। जैसा आपने बोला कि आपके अभी मुझे आप मारेंगे। कैमरा हटाएं, इससे कैमरा हटाएं, इसको जरा मैं सीधा करूंगा। मैं टाइम पे शादी मेरे का जरा थोड़ा मैं जाते कौन सा अपना टाइम पे शादी की है, रहने दो बहन। अच्छा, तो अच्छा चले मूविंग ऑन। आपसे सबसे पहला मजेदार सा सवाल हम करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने देखा है अपनी लाइफ में, जब बचपन में होते थे, अम्मा अब्बा जो है वो कुछ टोटके आजमाते थे। अब्बा के टोटके तो ये होते थे, हर बिजली का काम खुद ही करना है, किसी बिजली वाले को नहीं बुलाना, मोटर भी खुद ही ठीक करनी है, चाहे मोटर खराब हो जाए लेकिन वो खुद ही ठीक करनी है। हाउ वाज योर बचपन व्हेन वी टॉक अबाउट टोटके एंड ऑल दीस थिंग्स? अच्छा, टोटकों से जो है वो जिस एज में हम थे या जिस उस सिनेरियो में थे, तो उसमें टोटके तो चलते थे, लेकिन मेरा जो जॉब थी वो ज़्यादातर ये होती थी कि मैंने बंदों को लेके आना है। अच्छा, कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है, ये ठीक कराना है, वो तो फिर जिम्मेदारी से ठीक जैसा आप अभी आपने बहुत से टोटके बताए, लेकिन मैं उन टोटकों से काफ़ी दूर है। अगर मैं वो शायद यूज़ करता तो बाल अभी भी काले होते। आपको लगता है मेरे बाल इसलिए काले कि टोटके यूज़ किए? You never know। अच्छा, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव?
कितने बहन भाई? माशाल्लाह वी आर थ्री ब्रदर्स और एक सिस्टर है। अच्छा आप लोग माशाल्लाह। 4 है ना, तो हमारे यहाँ बहुत थोड़े थे, हम लोग 1.5 लोग थे। सो मतलब 1.5 इस तरह की एक बहन थी मेरी जो कि अच्छा। छोटी है बेचारी, वो अच्छा, बेचारी बहुत ही मासूम है। सो हमारे यहाँ घर में वी वेरी क्लोजली निटेड विद ईच अदर, तो हमें पता है घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और हम है भी मरी से, तो मरी अच्छा। वाले तो रखते हैं तांका झांकी कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया। सो दिस इज ऑल्सो दैट। बट ये घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो ये दही ले आओ, अंडे ले आओ, अंडे की रोटी तो रात को हमेशा रात को याद आती है कि वो लेकर आनी है। बट हाउ वाज योर मदर? वाज शी वेरी देसी इन दैट सेंस? नहीं, शी हैज चेंज, शी वाज अ वर्किंग वुमन, बड़ी मुख्तलिफ थी? नहीं, शी इज स्टिल अ हाउसवाइफ। अच्छा। और वो मैं घर में सबसे छोटा था, तो वो जो सारे घर के काम होते हैं वो मुझे ही करने होते थे। अंडे रात को लाने, कुछ लाने। क्यों और भाई भी तो थे? और भाई थे, लेकिन वो जो छोटा होता है उसी को अच्छा, जाना आप You were the सबसे छोटे youngest? हैं? जी। ओ, या तो मिडिल चाइल्ड मारा जाता है, हाँ, या तो छोटा मारा जाता छोटा तो मैं ज़्यादा मारा जाता था। अच्छा। तो अभी भी शादी के बाद भी आपको ही लाना पड़ता है। है। तो अभी बीवी से मार खा रहे जी, हैं। अभी भी। अब यार थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनके करियर के हवाले से बात करेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर टॉपिक, लेकिन आप हमें बताएंगे आज बहुत मजेदार से टोटके, आपके गांव में या आपके शहर में या आपके कस्बे में या आपकी आबादी में कौन सा टोटका है जो आप आजमाते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और सुब। हमारे साथ है फरहान हमायूं। ही इज़ अ सिंगर, वोकलिस्ट, लिरिक्स भी लिखते हैं, म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। तो भाई आज तो हमारे साथ एक बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद है। वैसे आपका नाम सही आपने किया है, फरहान सईद का फरहान ले लिया है, हमायूं सईद का हमायूं ले लिया, पूरा नाम। मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, फरहान सईद बोलने हमायूं सईद बोलने पड़ती है। तो फरहान कब से आपने स्टार्ट किया? बचपन से शौक था? बहन भाई गाते थे? कौन गाता था? स्कूल से शुरू होता है, वो कंपटीशन होता है ना? हाँ, स्कूल से मस्ट बी। नहीं, वो मेरा तो ये था कि मेरे स्कूल का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो वो एक रास्ता हमने पैदल जाना होता था। तो अच्छा। वो रास्ते में जो है ना, वो आधे घंटे का रास्ता था, तो उसमें गुनगुनाता हुआ जाता था। तो वहाँ से ही वो डेवलप आधे हुआ। घंटे का रास्ता पैदल तय करते थे? जी, जी। आपके हालात तो बहुत टाइट थे। बहुत टाइट बहुत टाइट थे यार, आधा घंटा इज टू मच। नहीं, इसीलिए अभी हम फिट हैं। तो कौन सा गाना गा के गुजरते थे? सिर्फ गाना बता दें, कौन सा गाना उस टाइम तो याद है? कौन किसको सुनते थे ज़्यादा? इंग्लिश गाने ज़्यादा सुना करता था, लेकिन बाद में तो प्योरली पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है इंस्पायर भी उसने किया है पाकिस्तानी म्यूज़िक। पॉप और रॉक क्यों? व्हाई डिड यू चोज दिस जॉनरा? मतलब ये बड़ा मुख्तलिफ है पाकिस्तान में। अगर आप देखें, सो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ क्लासिकल चलता है, यहाँ स्लो म्यूजिक चलता है, यहाँ पे धुनें चलती हैं। पॉप एंड रॉक उसकी ऑडियंस ही फ़र्क है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम आपको याद होगा, हमारे यहाँ रॉक म्यूज़िक काफ़ी पाकिस्तान में इन हुआ था। हाँ, जब अली अज़मत वगैरह और EP बैंड आया था, और इस तरह के और भी बैंड्स आए थे। EP में फवाद था ना? फवाद जी, फवाद था। तो उस टाइम तो मैंने बेसिकली उसी टाइम स्टार्ट किया था। तो उस टाइम किया था, बट पॉप इज़ डिफरेंट, रॉक इज़ डिफरेंट। तो मैं पॉप भी कहता हूँ, जो कि मेलोडिक गाने होते हैं, उसमें सैड, लव, वो सारे पॉप में। अच्छा फरहान, देयर इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। आपको कोई इंसान बड़ा अच्छा लगता है, किसी से आप इंस्पायर हो जाते हैं, मज़ेदार सा लगता है, पहले ज़ेबी कर ले बातें, पहले ज़ेबी और फ़खर कर ले, मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है, ये हो जाए, वो कर ले, मेरा खैर है। मैंने कौन सा शो करना है? मैं कौन सा शो करने के लिए आया हूँ? आप लोग करने आए शो, आप कर ले बात। हमारे साथ कॉलर जी, हमारे साथ जायदा आंटी। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे मैंने आपका नाम लिखता है। मैंने सुना था, बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। ज़्यादा फिर आंटी, आपको पता है वो टोटके का जो हमायूं पूछ रहा था? बहुत प्यारे लग रहे हैं पहले तो आप। बहुत Thank you so शुक्रिया, much. बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपके ताकत इतने अच्छे होते हैं। आज ये जो पुराने जमाने वाला टोटका था, ये मैंने बहुत यूज किया है। वो अच्छा। लोशन बनाते थे ना, वो नाखनों वाला। वो जो
चाय की पत्ती से, और वो जो होते हैं ना मेहंदी के पत्ते गांव में होते थे ना अच्छा, मुजफ्फराबाद में, अच्छा, अच्छा। वो हम छोटी छोटी सारी सिस्टरें और सहेलियां मिलकर ये बनाती थी अपने नेल्स पे लगाने के लिए और हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए। बड़े ओए। मजे का वो दौर था। है ना? आजकल तो वो अर्क आ गए हैं ना, वो कराची से मंगवाते हैं जी अर्क लगा हाँ, लिए। बिल्कुल। इतना मेरा अम्मा मेरी नानो कहती थी इतना गंदा रंग है उसका, अल्लाह माफ करे, कहती है लाल सुर्ख कर देता है वो नाखूनों को। हाँ, अब तो हम लगाते ही नहीं है, पहले लगाते थे, अब तो नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल। जाहिदा आंटी कोई मजेदार सा टोटका आप बताएं जो आप अपने गांव में यूज करते थे समथिंग। मैंने तो बड़े सारे बताए हैं, आपको मजेदार सा बताएं। अच्छा, एक टोटका है, आप खीरे का रस निकाल लें और उसमें आधी चम्मच डालने ग्लिसरीन की, आधा चम्मच गुलाब का रस और आधा चम्मच नींबू और शहद डाल के, इतना बेहतरीन टोटका जो बंदे का काला रंग होता है ना, वो सफेद हो जाता है। और रात को लगाने से तो और मजे का हो जाता है बंदे का, सुबह रंग फ्रेश हुआ हुआ। तो ये रात को लगा के रखना है? जी जी, लगा के उसको लगा के ना 15-20 मिनट बाद आप उसको धो दे। अच्छा, धो देना। ओए होए, मैं गुड कहा यार, सुबह तो उठूं, मेरे लिए सारे बड़े बाल अच्छे टोटके पता चल रहे हैं मुझे। मैंने तो फरहान बन जाना है फिर। पेडिक्योर करना है, वो टब में आप हल्का नीम गर्म पानी ले लें, हाँ। उसमें नींबू का रस, उसमें मीठा सोडा 1 चम्मच और नींबू निचोड़ लें और शैम्पू डाल के आप 15-20 मिनट और डुबकी मार दे और फिर बाहर ना निकला। मैं नहीं पैडी कर ऐसे बंदे को डुबकी मरवाए जो आपको पसंद नहीं है। करें। और 20 मिनट बाद आप उसको झावे से रगड़ ले, अपने पाँव अपनी एड़ियाँ ओह। बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। ओए और बाद में होए। आप इसमें लगा लें वैसलीन लगा के, ऊपर सॉक्स पहने, बहुत मजे के पाँव। और फिर बेड पे चढ़ जाए, फिर कोई काम ना करे, कोई काम ना मैं करे। तो सारे काम करती हूँ मैं। हमायूं आपको बताऊँ, हर 2 दिन बाद मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ अपने क्या हाथ को, बात पाँव है, को। माशाल्लाह भाई, बड़ी बात मैं है। कहता हूँ ऐसी जिंदगी तो ये आप जी रहे हैं। हम जिंदगियां तो ये जी रहे घंटे हैं, काट रहे हैं। माशाल्लाह। मैं और फरहान सिर्फ घंटे काट रहे हैं। थैंक यू। आपने तो अपनी ड्यूटी पे आना था, हमने घर में बैठ के ड्यूटी देनी है आपके साथ, आपका शो देखना है। हाय यार। सबके। आपके जो गेस्ट आए हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। Yeah, he's very जो good looking. बहुत प्यारे Yes. लग रहे हैं इनके साथ। हाँ, बड़े गुड लुकिंग से इंसान है ये माशाल्लाह। माशाल्लाह। ब्राइड ने ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, इन पे सूट कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शर्मा भी रहे हैं वो, बहुत थोड़े से शुक्रिया। ब्लश करना शुरू हो गए वो। चले, बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, सलामत बहुत रहे। शुक्रिया। जायमा जायमा। हमारे साथ है गुजरा वाले। जायमा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह बहुत सलामत शुक्रिया, रखे आप बहुत लोगों शुक्रिया। को। आप कैसी हैं? मैंने कहा मैं जाते जाते कॉल कर लूं क्योंकि कल से मैं अवेलेबल नहीं होंगी। मुझे लगता है कहाँ कोई जा सास आ रहे हैं, सास आ रही है ना? मेरी सास कल इस टाइम तक होपफुली घर पर होंगी। तो आप हमारी सास से भी बात कराइएगा, अब हम उनसे ही बात किया करेंगे। मैं आपने फतवे लगवाने अपने ऊपर? ना करे भाई, लग ओए, जाएगा। ओए। चले रहने दे। चले। ना ना, मैं आपको बता रही हूँ कि चले मैंने तो उनके टीवी में से और चैनल भी डिलीट कर दिए। मैंने अगर उनकी नजर पड़ गई ना वो कहना अच्छा तो तुम ये भी देखती हो। अल्लाह। नहीं, नहीं, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। हलीमा को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कॉल करूंगी आपको जब मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को फीडबैक भी देती रहूंगी इंशाल्लाह। बहुत आपने कहना है, आपने उनसे कहना है कि अम्मा आप थोड़ी देर ज्यादा सो लें, आज आप 12 बजे उठिएगा सुबह, और जब तक वो सो रही है आप कॉल कर लें। इंशाल्लाह। नहीं, वो एक्चुअली नमाज के बाद समटाइम सो भी जाती हैं, लेकिन ये है कि वो काफी जल्दी उठने वाली हैं। ठीक अच्छा, है। उठवाने वाली भी इंशाल्लाह आप है। लोगों- ख्याल रखिए, सलामत बहुत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत शुक्रिया जायमा कॉल जायमा। करने के लिए। हमारे साथ care. शाहिद साहब है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग शाहिद। वालेकुम सलाम जी, हमेशा की तरह सभी सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, सलाम। वालेकुम शाहिद है और मैं अस्सलाम। चौक की बुर्ज लाहौर से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही करना चाहिए था आपको। बताइए क्या और आप करेंगे? ठीक है सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो हमेशा की तरह आपके मेहमानों को मैं यही कहूँगा, अहलन व सहलन, खुश मस्जिद से खैर रख लीजिए जी, Thank you. एक्सक्यूज मी। और सब ठीक है? सब ठीक ठाक और हम आपकी क्या चाल है? बिल्कुल ठीक। मुझे बताइए कोई टोटका बताएं आपके गांव का, कोई टोटका आपको पता हो। टोटका सर जी एक मेरे पास है कि अगर आपका ये नाक वगैरह की गर्मी की वजह से पक जाए ना, तो आप जो सरसों का तेल है ना, आप अपने नाक पे लगाएं और सरसों पे धुनी पे लगाएंगे तो आपका रात को लगा के सोएंगे तो आपका नाक ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं यार, ये भी एक अच्छा टोटका है, मतलब कि लोगों का अक्सर पक जाता है Well नाक। done. बहुत जितना मर्जी शुक्रिया। गर्म चीजों खाने से नाक वगैरह पक जाए ना, तो आप जब रात को सोए ना तो पाँव की उंगलियों पे तेल लगाएं और धुनी पे तेल लगाएं, इंशाल्लाह आपका नाक ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत- दिल पक जाए, दिल पे भी लगा लो थोड़ा सा।
तो हमेशा की तरह ज्यादा टाइम ही लूंगा। टाइम इज वेरी शॉर्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू, टेक केयर। टाइम इज वेरी शॉर्ट, लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर फरहान से बहुत सारी बातें करेंगे। फरहान को कौन सा सिंगर पसंद है, हाउ डिड ही गेट द इंस्पिरेशन जब जेबी और फखर बोलना शुरू हो गए थे। लेट्स टेक अ ब्रेक, आपको दिन अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर आपको एक और सुबह खुश आमदीद कहेंगे। एक बड़े मज़ेदार सा सवाल है, दिलचस्प सवाल। अब फरहान, जब आप कोई इस तरह की चीज़ शुरू करते हैं तो कोई एक इंस्पिरेशन होती है जिससे आप इंस्पायर होते हैं। शायद कभी किसी को एक्टिंग का शौक होता है तो कोई एक एक्टर देखते हैं, उसके बाद वो जर्नी शुरू होती है। कौन था ऐसा शख्स? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि घर में कोई भी बैठा हुआ देख रहा है, एक इंस्पिरेशन होना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर कुछ ना कुछ आपको उसके कदम देख कर आप चलना शुरू कर देते हैं। तो who was your inspiration when it comes to singing? मुझे बेसिकली एक सॉन्ग ने इंस्पायर किया था। अच्छा, ठीक है। वैसे तो शौक तो था, बट एक सॉन्ग था जिससे सुन के मुझे ऐसे लगा कि यार अब मैंने भी करना है। दैट वाज तो फिर आओ, कौन सा बाय सॉन्ग था? मुस्तफा जाहिद। By मुस्तफा जाहिद। Yes. मुस्तफा जाहिद। ठीक है। तो और इंस्पायर भी उन्हीं से हूँ। और ने पड़ोसी मुल्क के लिए गाया था, if I'm not wrong। नहीं, उन्होंने अपने लिए, अपने बैंड के लिए गाया था। तो पिक्चराइज हुआ है ना गाना? हाँ, बट वो 2-3 साल बाद इमरान हाशमी की इंडियन फिल्म में गया था। यस, तो दैट वाज अ सॉन्ग, काफ़ी डीप सॉन्ग है। अच्छा, मुस्तफा जाहिद एंड यू हैव वन सिमिलैरिटी, माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है अप टिल नाउ। मतलब व्हेन यू सी हिम यू लाइक माशाल्लाह यार, ही हैज, मैं उनको बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, बट ही हैज आउटडन हिमसेल्फ व्हेन इट कम्स टू Yes, फिटनेस एज वेल। फरहान, लिरिक्स वगैरह भी आप खुद ही लिखते हो हाँ अपने जी, गानों के? लिरिक्स खुद ही लिखता हूँ। होता ये बेसिकली जब मैं कोई गाना लिख रहा होता हूँ तो भाई से या बेगम से मशवरा कर लिया जाता है, तो कुछ वर्ड्स वहाँ से भी आ जाते हैं Oh, कि yes. इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे। तो ये है। ये क्या करते हो, लिख लेते हो पूरा, फिर कहते हो यार ये सुने जरा ये कैसा है या नहीं? पहले हाँ, मैं तो गाना पहले बनाता हूँ, एक ट्यून बनती है, फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखे, और फिर ज़्यादातर पहले बेगम को ही सुनाता हूँ, तो वो कुछ इनपुट दे देती है। भाई है, उसको भी सिंगिंग का शौक है, वो भी इनपुट दे देता है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। एंड यू आर फ्लेक्सिबल, ले लेते हैं। यस। और कितनी देर में आप लिख लेते हो? मतलब यार आई वांट टू शेयर, जो असफन करता है, मैं हैरान हो जाती हूँ वो क्या करता है। अच्छा, नहीं, मुझे I'll काफ़ी tell टाइम you लगता है that. लिखने में, क्योंकि हमारी उर्दू की वोकेबलरी काफ़ी वीक है। तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड इन उर्दू इफ़ यू वांट टू हैव। अच्छा, मेरा हस्बैंड है, वो भी गाने वगैरह लिखता है और गाता भी है, उसे शौक है, और बस वो उसने उसको ऐसे प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अभी भी वो म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बना लेता है। वहीं मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि कोई ना नज़ूल का वक्त होता है इनका, कोई किसी भी मोमेंट बैठते हैं खामोशी से एंड ना अपने फ़ोन पे कहते हैं बस थोड़ी देर चुप हो जाओ, मुझे कुछ बोलना मत। टिक 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 लिखेगा, एंड देन वो इतना लंबा पैराग्राफ और इतना अमेजिंग लिख लेता है, मैं हैरान हो जाती हूँ अच्छा, कैसे ये लिखते खाली हो। सिंगर्स की बात नहीं है, ये जो क्रिएटिव, हाँ। मतलब जितने भी हम सब में क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी के लिए आपको कभी नहीं, आपको मोस्टली साइलेंस चाहिए होता है, हाँ। क्योंकि तब आप वो महसूस कर रहे होते हैं जो वो दूसरा शख्स महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वो टाइम नहीं है उस वक्त। हाँ। उस वक्त वो आपका टाइम है। कोई टाइम नहीं दैट होता इज है योर उनका। प्लेस। Yes. ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। स्पेसिफिकली जब आप गाना बनाते हैं ना, क्योंकि आप ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। ये नहीं कि बस बैठे और शुरू बैठे कर हो, दिया। Yes. देयर इज अ सर्टेन टाइम, अचानक से बोलेगा जरा चुप करो, मैं ना लिख लूं कुछ, Yes. मुझे कुछ इसी आया तरह दिमाग में। कंपोजिशन में भी आपको, अगर आप गिटार बजा रहे हैं या वैसे बैठे, तो आपको एक हल्का सा ख्याल आता है कि एक ट्यून आती है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और वो फिर आपका गाना बनता जाता है। पहले हाँ, ठीक है। आई एम सॉरी, मुस्तफा जाहिद को अगर फॉर द टाइम बीइंग इफ वी डू नॉट टॉक अबाउट हिम और हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं जो कि बहुत उभर कर आए हैं। अब पाकिस्तान में सिंगिंग का जो करियर है वो भी बड़ा फ्लरिश कर रहा है। अब कॉन्सर्ट्स होते हैं, Yes. वी हैव एन अमेजिंग सिंगर ऑफ कोर्स आतिफ असलम, जब उसके कॉन्सर्ट होते हैं तो आई सॉ पीपल मतलब डाइंग के, Massive. हाँ हो Massive, जाए, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। मैसिव ऑडियंस होती है। अभी रिसेंटली हमने कोल्ड प्ले का देखा, 1 जी। लाख से ज़्यादा लोग जी। वहाँ पर मौजूद थे। जी। हमेशा हर किसी की ख्वाहिश होती है वो डेस्टिनी होती है कि यहाँ तक पहुँचना है। क्या ये इरादा रखते हैं कि वहाँ तक पहुँचना है? कोई पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम भी बता दें कि यार ये बड़ा अच्छा गा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनना भी। एक्चुअली पाकिस्तान में जैसा आपने नाम लिए हैं, ठीक है, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये लेजेंड्स हैं। आतिफ हो गया, अली अजमत हो गया, ये लोग तो लेजेंड्स हैं।
जो आजकल नए सिंगर्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, रैप में नजम कर सेठी, लें, हसन रहीम कर लें, ठीक है, दे आर डूइंग वेरी गुड। और इतना अच्छा म्यूज़िक आ रहा है जो कि आप स्पॉटिफाई पे जाएं तो टॉप चार्ट्स पे चल रहा है। इवन इंडियंस दे आर लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग्स, तो दे आर डूइंग वेरी गुड। आप फरहान, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं क्रिटिक के लिए नहीं कह रहा, बट जो लोग कह रहे हैं वो बात करो। आपने एक नाम लिया तो मुझे सवाल आया, आपने हसन रहीम का नाम भी लिया, एंड देन मैंने नजम सेठी का नाम लिया, आतिफ असलम का नाम लिया, तो ये डॉट में बड़ी मुख्तलिफ जगह पे प्लेस्ड है। हसन रहीम का जो सिंगिंग स्टाइल है वो आज की जनरेशन शायद एक्सेप्ट कर रही है। Yes. जो मेरी मिलेनियल्स और जनरेशन जो मेरे से पिछले वाले, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो कह रहे हैं ये क्या गाने, ना कोई तुक है ना कोई बात है। आजकल यू रिलेट विद दैट कि नहीं वो भी एक जॉनरा है और ये भी जॉनरा है? नहीं, बिल्कुल जॉनरा है। देखें, जैसा एक एग्जांपल देता हूँ, टेक्नोलॉजी, जैसा हम पहले फ़ोन यूज़ करते थे, उसमें स्क्रीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो वी आर चेंजिंग। तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो सेम विद द म्यूज़िक। देखिए आप जैसा कोक स्टूडियो देख रहे हैं, कोक स्टूडियो का पहले सीज़न के गाने किस किस्म के थे और आज जो कोक स्टूडियो आता है उसके गाने। सॉरी फरहान, आई हैव टू कॉन्ट्रडिक्ट हियर विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपने जवाब बड़ा अच्छा दिया है, ठीक है, आप ये से कह रहे हैं कि वो अडॉप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन फरहान क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मौसीकी एक ऐसा ज़रिया था जिससे आप किसी को कुछ सिखा सकते थे, ठीक है, कुछ कर सकते थे। मैं अगर आप कोक स्टूडियो की आपने बात की है तो उसके आप तू झूम ले लें, ओ माय गॉड इट हैज़ अ स्टोरी इन इट, बट लिरिक्स ऐसे हैं कि जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती, इट डजंट मेक सेंस, बस बैठे लिखा और कर दिया। आजकल तो क्या ये जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी अ मैसेज, देयर शुड बी समथिंग टू लर्न अबाउट? मैसेज होता है। देखें वो मैसेज जो पहले था, जैसा आपने बोला कि हम लोगों को उस तरह के गाने बड़े अच्छे अपीलिंग, आज भी हम वो सुनते हैं तो हम उस जोन में चले जाते हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है दे आर उनको एक नई वाइब चाहिए। हाँ, वाइब है आजकल, नए किस्म का सिंगिंग स्टाइल चाहिए, तो दे गो विद द फ्लो। तो जो आजकल जो वो म्यूज़िक है और वो मैसिव लिसनिंग है, ऐसे नहीं है कि हमें ऐसे लगता है बीइंग ओल्ड पीपल, आई वुड से कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, बट मैसिव लिसनिंग है। लेकिन देखिए स्टाइल और लिरिक्स को स्टाइल की जगह स्टाइल से छुपाया नहीं जा सकता। द लिरिक्स हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, समथिंग जैसे तू झूम का मुझे एक बड़ा मजे का मिसरा लगता है जब वो कहते हैं, अंतरा आता है उसमें, वो कहती हैं कि जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना। दिस सेंटेंस इफ यू टेक इट, मतलब इट हैज, आई एम नॉट टॉकिंग कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, कोई रूहानी गाना है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगलावा मजबूरी ने वाज अ डिफरेंट एज वेल, मतलब उसमें भी एक डिफरेंट सा मैसेज था। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फरहान से ये बहस व मुबाहिसा जारी रहेगा। आपने भी सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछें। हम आजकल के गाने के हवाले से इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपका दिन बहुत अच्छा। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ हैं फरहान हुमायूं एंड अच्छा, अभी हमारा यही बहस मुबाहिसा ही चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है हुमायूं के आजकल के जो गाने हैं वो वाइब के ऊपर चल रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं दे आर टू बिजी टू लिसन टू द लिरिक्स, दे वांट दैट म्यूजिक, और टन 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 जो चल रहा होता है उनका म्यूजिक, वो होना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं भी कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं इंजॉय करती हूँ, बट बस आप दोनों से सवाल है, यू थिंक सोसाइटल प्रेशर होता है कभी कभी कि सब सुन रहे हैं तो मजा आ रहा है, वी हैव टू बी अमंगस्ट देम? बहुत सारे लोग ऐसे भी गाना सुन रहे होते हैं कि चल रहा है तो सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर गाड़ियों में देखा है जो सिविक वाले भाई होते हैं वो गाना वही ऊंचा करके लगाते हैं, उन्हें पता है कि ये चल रहा है, हालांकि उन्हें मजा नहीं आ रहा होता, और जब वो शीशे जब बंद करते हैं वो ये गाना सुनते हैं, अजनबी मुझको इतना बता दे मेरा परेशान। सिविक वाले भाई वो वही वाला चिट्ठी ना कोई संदेश सुन रहे होते हैं, क्योंकि दे गेटिंग द वाइब। तो सोसाइटल प्रेशर भी होता है, बट जो आर्टिस्ट है ना उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। उसको जैसा आपने बताया, वो जिस डोमेन में गाना गा रहा है उसमें वो ज़रूर गाए। वो लाजमी नहीं कि सोसाइटी की प्रेशर की वजह से वो अपनी पूरी फील या गाना चेंज कर दे, ऐसे ना करे, बट एक्सप्लोर भी करना बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, एज एन आप डिफरेंट जॉनरास गाएं, आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपकी डिफरेंट चीज़ें बढ़ती हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ें सुने, ठीक है, आप क्लासिकल भी सुने, आप रैप भी सुने, आप
रॉक भी सुने, आप पॉप भी आई सुने। थिंक हुमायूं को लिरिक्स हुमायूं के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, है ना, A म्यूजिक lot. से ज़्यादा। अच्छा मैं ऐसी, मुझे लिरिक्स की कोई समझ, कोई गाना भी याद नहीं होता, मैं ज़रा कंपोजिशन पे होती हूँ, मुझे कोई धुन पसंद आ जाए तो मैं वो उसको ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर फिर आपको रैप पसंद होगा, क्योंकि रैप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इतना वो उनका जो शो चल रहा है, कोई एक नहीं शो है, थैंक यू, बिल्कुल रैप्स मुझे ओ, समझ नहीं। लेकिन हाँ आपको समझ नहीं आते, बट अगर आप उनके लिरिक्स सुने तो वो तो लाइक दे आर क्रेजी गुड लिरिक्स। अच्छा ऑफ कोर्स यू राइट, इट्स सब्जेक्टिव एज वेल, सिंगर टू सिंगर। अब आपसे मैं आपके वीडियो का सवाल करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर अब वीडियोस देखी है तो कैमरा आसमान की तरफ होता है, फिर घास दिखा रहे होते हैं, लड़की गुजर जाती है, चूहा गुजर गया है, बिल्ली आई है, वाह, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो। पहले वीडियो से भी एक मैसेज आता था, हाँ। एक कॉन्सेप्ट आता था। जी, जी। अब ये क्या वीडियोस आती हैं? देखिए और आपकी अपनी वीडियो भी जो अब 2024 में हुई जी, है, जी। डिड यू फॉलो एग्जैक्टली द सेम एस्थेटिक? एग्जैक्टली वो Aesthetic. एस्थेटिक लेकर आपने वो देखा कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि नहीं, देयर इज अ मैसेज? नहीं, देयर इज अ मैसेज। देखिए ट्रेंड तो डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है जिसमें कोई सेंस भी नहीं है, कुर्सी पे बैठ के गाना गा दें, ठीक है, बट मैंने वो प्रॉपर उसमें स्टोरी बिल्ड किया है, उसका एक मैसेज है। इवन जो सॉन्ग्स हैं आप उसमें बता भी सकते हैं वो क्या है जो 2024 में हमने रिलीज किया, क्या मैसेज है और क्या गाना है वो? एक गाना था हाँ तेरी आदत, ठीक है। दैट वाज बेसिकली अबाउट वन फुट, एक लड़का है, एक लड़की है, फ्लर्ट हो रहा है? फ्लर्ट नहीं हो रहा, बेसिकली शुक्र है। वो एक मॉडल है और वो उसकी तस्वीरें वगैरह खींच रहा है। ओके। बट वो जो लड़की है वो मेल मॉडल के साथ उसका कनेक्शन है, लेकिन जो तस्वीरें खींच रहा है वो उसको पसंद करता है। एडमायर कर रहा है उसको। यस, तो ठीक वो उसमें दिखाते हैं कि वो क्लोज हैं और वो जेलस होता रहता है, बट इन द एंड लड़की को रियलाइज होता है कि ही इज बेटर। Yes. तस्वीरें भी ले रहे हैं, काम भी आ काम भी। जाएगा, मॉडल ने क्या ही करना मेरे साथ, ये तो आगे तस्वीरें भी खींच लेगा मेरी। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसने की है तो यार। like- वो आजकल वो पैकेज नहीं लगे रहते 2 in 1, तो वो वाला हाँ अब बिल्कुल। मैं आपको भी शायद मेहदी हसन साहब क्या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे, मतलब आमीन। क्या ही खूबसूरत आवाज़ होती थी। मुझे अभी तक उनका वो गाना याद है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। एंड आई यूज टू, पता नहीं लोग कहेंगे आज उम्रों का अंदाज़ा लगाएंगे उतनी उम्र का, पर मैं वो हूँ उस दौर का। वो उस रात को उसने रोता हुआ छोड़ा, तो मतलब दीज सॉन्ग्स यूज्ड टू अट्रैक्ट मी अ लॉट। 2025 का Yes. क्या इरादा है अब? वो उस पर चलना है जो सोसाइटल आजकल ट्रेंड आया हुआ है, कुछ है प्लान? 2025 में मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स अभी कर रहा हूँ, अच्छा। जिसमें आप सूफ़ी ठीक है। सॉन्ग्स भी Oh सुनेंगे, God, my favorite. ठीक है, और उसमें पॉप भी है, उसमें कोई आजकल के जनरेशन के लिहाज से भी है, तो दे आर डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। और इस साल तो बस यही है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स मैंने रिलीज करने। जबरदस्त। और अच्छा बेगम पे लिखे जी सॉरी, गाने हाँ, बेगम ये पे अच्छा लिखे? question है। बेगम पे अभी तक नहीं लिखा, बट ये है कि वो हर गाने में कुछ ना कुछ बेगम की कंट्रीब्यूशन होती है, तो और वो सही सपोर्ट करती हैं आपको इसमें? जी जी जी। अच्छा कि अभी आप जॉब भी करते हैं देन साथ जी। में ये भी आपने इसको एज अ जी। हॉबी रखा हुआ है, लेकिन अब आप इसे थोड़ा प्रोफेशनली परस्यू करना चाह रहे हैं? जी, वो डेफिनेटली जो भी आर्टिस्ट है बेसिकली म्यूज़िक को एंड ऑडियंस तक पहुंचाना है, कि जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ या जिस किस्म का भी मकसद ये है कि वो ऑडियंस तक पहुंचे और वहाँ से फीडबैक आए कि कैसा म्यूज़िक है। अच्छा फरहान, एक बड़े मजे की बात सिंगर्स के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनका दिल ना टूटे, आवाज़ में वो दर्द और वो जादू नहीं होता। ये हर किसी के बारे में कहा जाता है कि एक बार दिल बुरी तरह टूटना ज़रूरी है अगर आपने अच्छा गाना है। आवाज़ में दर्द तब आता है। अब हैज़ दिस एवर हैपेंड? अब आपकी बेगम भी देख रही है, बेटा भी है 10 साल का, लेकिन आप बता सकते हो सकता है बेगम ने कभी दिल तोड़ा हो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? अच्छा, इसमें दिल टूटना है, बट वो लाजमी नहीं है कि किसी लड़की की वजह से ही दिल टूटा हो। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, आप अपने करीबी लोगों को खो देते हैं, कुछ हो जाता है, तो दोस्त भी दिल तोड़ सकता है yes, आपका। तो आप वो उधार मांगे, वो कहे नहीं है, पैसे ही नहीं है, आप निकलो तो उस पे तो बहुत ही दुखिया गाना बन सकता है। बन सकता है। बट हैव यू एवर फेस्ड हार्ट ब्रेक? मतलब कभी जिंदगी में फेस सब करते हैं, हम सब ने किया है। हार्ट ब्रेक तो रहा है, भाभी? हार्ट ब्रेक। Ask him today. भाभी निकलवा ने लिया, आप आगे आपका काम है। आगे आपका काम है। नहीं, वो जो हमारे भाभी है उन्होंने ही हार्ट ब्रेक किया। ना करें आप, कवर ना नहीं करें। नहीं, मेरी जो वाइफ है वो मेरी कज़न है, तो अच्छा। वी हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप फ्रॉम स्टार्ट। हम कज़न्स, आपको पता है कैसे होते हैं,
हाँ बस फिर वहीं मुझे से। पता है मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कजिन कैसे होते हैं मैं लेकिन बता अभी- नहीं सकता। हम यहाँ पे कॉलर है समीना जी की, उनके समीना है, लेते हैं। इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग समीना जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। मुझे जो है आपके आज के जो Guest गेस्ट हैं, मुझे इनका नाम जरा दोबारा फरहान पूरा हुमायूं, नाम। फरहान हुमायूं, फरहान फरहान हुमायूं। अच्छा, तो क्या मतलब है इनका? मैंने असल में अभी टीवी ऑन इनका किया। मतलब मुझे भी इस तरह समझ आया, इनका फरहान। मतलब क्या है कि इन्होंने ये नाम हुमायूं रखा है? मतलब नहीं ये बात नहीं, मतलब क्या है आपके आज के Singer guest है, हैं? he's a ये singer। सिंगर है जनाब, ये गाते हैं बहुत खूबसूरत और ही इज वन ऑफ द रिनाउंड सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान। इनका जो बैंड है वो प्यास के नाम से है और इनका 2024-23 में भी इनकी वीडियो रिलीज हुई है। इनका गाना जिया जा रहा भी आप जिए जा रहा। जिए जा जी बिल्कुल। जिए जा। जिए जा। ठीक, Sorry। बस मैंने पहली बार इनको देखा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके बड़े अच्छे, एक थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे आज के जो Yes। आपके गेस्ट हैं। और वो जो हार्ट ब्रेक की बात हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जरूरी है कि लड़की ही हार्ट जो है किसी का ब्रेक करे। ये वाकई सर्कमस्टांसेस भी बात दफा सो ऐसे ट्रू, होते हैं। मैं भी इस पे एग्री करता हूँ। जी, तो बहुत अच्छा लगा। इनसे आप हमें कोई लाइव जो है वो गाना जरूर सुनवाइए। बिल्कुल, आपको हम लास्ट 2 जो ब्रेक्स है उसमें आपको इनका गाना मजेदार से इनकी आवाज में हम सुनेंगे। हो सकता है हम इनको बुलाएं और हम आवाज ना इनकी सुने, ऐसा नहीं हो ठीक है। सकता। समीना जी, आपने जी, बताना है कोई बिल्कुल। टोटका आपके गाँव का मजेदार से। किस चीज के बारे में? कोई भी टोटका, हम बड़े पुराने वक्तों की बात कर रहे थे, कोई अच्छा, बुजुर्ग वगैरह सही। कोई ना कोई टोटका बताते। आप कोई मजेदार सा टोटका बताए जो आपके दिमाग में आ रहा हो। मेरे पास तो बेइंतहा टोटके हैं, लेकिन अभी सर्दियों के हवाले से मैं ये टोटका बताऊंगी कि जो सर्दियां हैं, अगर जैसे गले खराब हो रहे हैं और सर्दी लगती है तो आप पानी में सिंपल पानी लें, उसमें बादियान खताई का 2 फूल डाल दें, दालचीनी डाल दें, अदरक डाल दें और इसमें थोड़ी सी काली पत्ती डाल के इसका कहवा पिएं तो आपकी सर्दी, गला खराब, हमारे खासतौर पे आपका नज़ला जुकाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो वेरी बहुत मच समीना जी, शुक्रिया, सलामत बहुत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फरहान से अब सुनेंगे भी मज़ेदार से गाने भी। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक Welcome आफ्टर back। ब्रेक। मुझे बताएं 2 चीज़ें आप लोग कहते हैं। एक कहते हैं स्टैंड बाय जिप, वो मुझे पता है, वो जिप को आप स्टैंड बाय कहते हैं। जूम चार्ज क्या होता है? हाँ, मुझे आज तक नहीं मुझे पता। भी नहीं पता जूम चार्ज क्या होता है। याद हो गया वह हमें, बट कैमरे को कहते हैं जूम कहते हैं, तो कहते हैं उसको चार्ज करके जूम करो। पता नहीं कोई वर्ड होता होगा। क्लोजअप पे जाओ, वो कह रहे क्लोजअप पे जाओ तो कहते हैं जूम चार्ज। ये मैं यहाँ बोलते हैं तो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ क्या बोलते हैं। मैं आपसे गाना सुनने से पहले रैपिड फायर कर लूँ रुबेल, अगर आपकी इजाज़त तो। मज़ेदार सा मैंने लिखे हुए क्वेश्चन, ठीक है, आपने जल्दी से जवाब देना। ठीक है। इट्स रैपिड फायर एंड वेरी क्विकली। आपने नजर रखनी कि जल्दी से बताएं, Okay। ठीक है। ही आपका काम है। पाकिस्तानी पसंदीदा बैंड, रॉक्सन। क्लासिकल या पॉप? पॉप। गाना रिकॉर्ड करना पसंद है या लाइव परफॉर्म करना? दोनों। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अंडररेटेड गुलकार? मैं खुद Like That it। was a very safe choice। अच्छा, वो गाना जिसे गाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई हो? टिक टिक 2 3। कुछ इंडियन गाने। बता दे, नेम इट, दैट्स ओके। फिर ले आया दिल। फिर I love that song, oh my god। ओके, आपके करियर का सबसे यादगार लम्हा? जब मेरा बेटा हुआ था। ओह, when you Beautiful। picked him up, okay। नुसरत फतेह अली खान या आतिफ असलम? नुसरत। ओके, वो गाना जो आप सुनते सुनते रो पड़े हो? तो फिर आओ। ओह, अपना लिखा हुआ सबसे बेहतरीन गाना कौन सा है? जिए जा रहा। ऑल राइट, एक गाना जो आप अपनी वाइफ को डेडिकेट करेंगे? सहारे। एक गाना जो आप जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं उसको डेडिकेट करेंगे? सहारे वाइफ को। वेरी स्मार्ट, आई लाइक इट। इंडियन म्यूजिक या पाकिस्तानी म्यूजिक? पाकिस्तानी म्यूजिक। अच्छा, सुबह का वक्त या रात का वक्त? सुबह का वक्त। वो गुलकार जिसके साथ आप कोलैब करना चाहें, साथ करना सब सब कोई के एक, साथ। कोई एक। आतिफ, रॉक्सन। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे ऐसा सिंगर जो बहुत ओवररेटेड है? नहीं, आई थिंक दे कोई एक नाम लेना पड़े, कोई ओवररेटेड। नहीं, सब किसी एक सिंगर जिसके साथ आप कभी भी गाना नहीं गाएंगे?
बड़े ट्रिकी Come on, आप हो come on. रहे हैं। Come on, ये come बहुत on. ट्रिकी क्वेश्चन है। डिप्लोमेटिकली आप करेक्ट नहीं हो सकते, बताएं जल्दी से। नहीं मैं आई लव टू कोलैबोरेट। वेरी चला। कॉमेडी एक्शन? एक्शन। ओके, अगर आप गुलकार ना होते तो क्या होते? अगर मैं गुलकार ना होता तो मैं अच्छा सेल्समैन होता। अच्छा, अगर कोई ऐसा गाना जो आप गाते किसी और सिंगर का गाना चाहते हैं तो फिर आओ। तो फिर आओ। ऐसा सिंगर जो कि पड़ोसी मुल्क का है लेकिन आप उसके साथ गाने की ख्वाहिश रखते हैं? अरिजीत। ऑल राइट, आई थिंक वो गुलकार जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर पूछ लिया। चाय कॉफी? चाय, यू लो चाय फैन, नॉट कॉफी फैन। अच्छा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। अब आपसे मजेदार से था, वैसे मुझे आई लाइक इट। बड़ा आप तेज हैं, इन्होंने सही इस्तेमाल किए हर चीज मेरे का। खुद भी डाले। हाँ। यू नो दैट, जो इस तरह की थी ना टॉन्टिंग वाले, वो मैंने खुद डाले। नहीं तो बहुत मुझे अच्छे थे। आई रियली लाइक इट द वे यू डिड इट, वेरी नाइस। अच्छा, जल्दी से आप कोई मजेदार सा गाना सुनाएं। सबसे पहले वो जिया जा रहे हैं। जिए जा रहा जिए जा रहा हूँ। यस। जिए जा रहा हूँ। यस। इससे ये अखज़ होता है कि आप पहले नहीं जी रहे थे और आप बस जिए जा रहे हैं। जी जा रहा मतलब लगा पड़ा हुआ, मतलब यस, going with the flow. असल में ये दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने and that is your favorite, that's still your favorite and you think it's the best one for ये 2013 में रिलीज किया। या 2013 में। जी चलो जी, let's listen to it। इस साल इसका नया वर्जन भी आएगा। ओके, चलो इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल। अगर आप ये किसी को भी सुनाएं तो दूसरी शादी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे लगता है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। जस्ट अ क्वेश्चन कमिंग इन, आपको लगता है कि रियाज करने से बुरी आवाज़ भी अच्छी हो सकती है कि नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होता है? मेरा मानना थोड़ा मुख्तलिफ है। नहीं, रियाज करने से आपकी आवाज़ चेंज होती है, बेहतर होती है, बदलती है। आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं? बहुत कम क्योंकि अच्छा, इस तरह आई एम सो सॉरी, मैं आपकी जगह जवाब दे रहा हूँ। ऐसे सिंगर्स का एक बड़ा मजे का होता है कि गाड़ी चला रहे हैं, गालियाँ गुजर रहे, गालियाँ, तो उनके लिए वही रियाज होकर वो उससे बेहतर होता है, उनको खुद नहीं पता होता। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। पाकिस्तान में देखिए, वो हमारे यहाँ पे वो म्यूजिकल स्कूल्स नहीं है, क्लासिकल सिंगिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, या इतनी ज़्यादा हमारा कल्चर उस तरह रेजोनेट नहीं करता ना। तो हम लोग ज़्यादातर आजकल जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैक्सिमम घर में ही म्यूजिक खुद ही बना भी रहे हैं और खुद से गा भी रहे हैं। और मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना तो वो चीज़ निखर के आ जाती है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर आप करें। आई लव्ड इट, आई वाज इन अ जोन। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। एक प्यारी सी लड़की हमारी स्टूडियो में आई, आई डोंट नो व्हाई। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमेशा एक लड़का हुआ करता है यूनिवर्सिटी में, एक लड़का जो कि गिटार लेकर बैठ जाता है, हाँ, गाने गाता है और सारी लड़कियां उसके और मेरी और वो ये जान के करता है। वही तो बात नहीं, तुम्हारी उसी से शादी हुई है? मेरी उसी से शादी हुई है। और वो यही करता है, उसका मकसद सिर्फ उसकी दुनिया में आने का मकसद होता है गिटार, गाना और घेरना। हाँ, और उसने यही किया है। ठीक है, और यही मकसद होता है। सोचो यूनिवर्सिटी के पहले फिर एक सेमेस्टर और में चीज आई थी, एक और इजाद आई थी जिसका हम पाकिस्तानियों ने बेहतरीन इस्तेमाल किया, वो था DSLR कैमरा। वो एक लड़का लेता था, वो भी यही था। यही था। वो भी यही यार तुम्हारा हस्बैंड बड़ा घेरू है। वो भी यही था। और फिर वो जो होते हैं ना यूनिवर्सिटी में जितने भी इवेंट्स को होस्ट करना, प्रेजेंट करना, वो भी यही अच्छा था। चलो, वो तो अच्छे लोग होते हैं जो होस्ट करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, जो कि होस्ट होते हैं, वो तो अच्छे लोग होते हैं मास्टर में। लेकिन ये जो DSLR वाले और गिटार वाले लोग होते हैं ना, इनसे बच के रहे। ये इनकी पहचान है, इनके इर्द गिर्द ना जाइएगा। इनके पास जाएंगे। वुड कलर का गिटार होगा, वुडन सा, वुडन कलर का। सॉरी, आपका भी वही है, ठीक है। और ये पहले अकेले बजाएंगे और लगेगा कि अपने आप से गा रहे हैं, ये अपनी धुन में गा रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें सब इधर उधर होंगी कि कौन आपके पास बैठ रहा है, किसको अगर, और कोई लड़का उस पास नहीं बैठने देंगे। और वो उनके सर्कल में आवाज बैठा ऊंची नीची भी होगी आगे पीछे गुजरते हुए, और है ना? जैसे ही लिरिक्स भी चेंज सात होंगे। लोग बैठेंगे, उनकी आवाज में धुनें भी आएंगी और फिर वो सही डीप पे कहेंगे और आके ऐसे खोलेंगे कि लोग बैठे हुए उनको पता ही नहीं है, हालांकि सब पता है उन्हें। क्या ख्याल सर? जो ट्रू आर्टिस्ट है ना, वो किसी और चीज़ के लिए आर्ट नहीं करता। देखें, जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ आर्ट के लिए ही आर्ट बहुत करता अच्छी आपने किताबी बात की, लेकिन अभी तक सच्ची बात नहीं, आप सच खोलें आप इसको। अच्छा, सच्ची बात है कि मेरा कोई ऐसा वो नहीं था।
के यूनिवर्सिटी में हाँ हमारे गिग्स होते थे, तो फिर हम अपने वो गिटार वगैरह लेके Jokes जाते apart, थे। Farhan, now a very serious question. I switch like this, but a very serious और दिलचस्प सवाल आपके लिए है। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई वगैरह सब देख रहे हैं शो। जब वो ये देखते हैं तो कभी कभी वो चैनल चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं सिंगर आया हुआ है, वो हम लोग एक खास कैटेगरी में डाल देते हैं। हम अपने बच्चों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि इफ़ ही सिंगिंग, ही इज़ इनटू म्यूजिक। हालांकि ये आपकी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, आपकी पर्सनालिटी को बड़ा ग्रूम करता है, आपको बड़ा टोन्ड अप करता है, बड़ा आपको बैलेंस करता है। क्या आप अपने बेटे को कभी इसको एज अ करियर परस्यू करने देंगे या will you do it और क्यों? बिल्कुल करने दूंगा, और बल्कि अभी भी वो YouTube चैनल उसका है छोटा सा, अभी वो उस पर काम कर रहे हैं, और मैं इनकरेज करता हूँ कि कोई भी बच्चा है, देखें ये कि हम बाउंड्रीज वो लगाएं जिससे कोई नुकसान पहुँचे बच्चे को, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि देखें जो म्यूजिशियंस होते हैं स्पेशली, दे आर मोर इमोशनल, और इमोशनल होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई दुख, अगर कोई बंदा दुख में, आपको वो दुख फील होना चाहिए। अगर कोई खुश है तो आपको वो खुशी फील होना चाहिए, तो वो वही कर सकते हैं जो इमोशनल है, ठीक है। और ये जो है आपके अपने नेगेटिव इमोशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेती है चीज़। अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हैं, आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, और अगर आप अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं तो दूसरे भी उससे रिलैक्स हो रहे हैं, तो दिस इज अ गुड। हमारी मिनिस्टर साहिबा ने भी बात की थी, उनके बेटे, हालांकि मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ, उनका उमर और औरी जो है औरंगज़ेब, उनके दोनों बेटे जो है वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। लवली ब्यूटीफुल किड्स, आई लव देम टू द कोर। मतलब औरी जो उनका छोटा बेटा है वो तो मुझे बहुत पसंद था। अब तो मेरी मुलाकात नहीं होती बिकॉज दे हैव शिफ्टेड टू दुबई। तो उन्होंने बड़ी मज़े की एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि उनका बच्चा जो है उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, वो बहुत जल्दी गुस्सा करना शुरू कर देता था। तो किसी ने उनसे कहा कि नहीं, इसे म्यूजिक क्लास में डालें, ठीक है। सो ही विल बी चेंज्ड। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? अगर कोई अभी सुन रहा है तो अगर किसी को गुस्सा आता है, डू यू थिंक कभी कभी आपको मूड ख़राब होता है, गुस्सा आता है, परेशानी होती है, तो आप अपना गिटार लेते हैं, बैठ जाते हैं, देन यू गेट काम? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए जब आप अक्सर ऐसे होता है कि आप अच्छे मूड में नहीं है, कुछ है, गुस्सा है, कुछ भी है, जब आप म्यूज़िक करने शुरू करते हैं आप बाकी दुनिया को कट ऑफ कर देते हैं। म्यूजिक इज एन एस्केप फॉर यू। आई वांट कि हम यहाँ पे कट ऑफ करें और आप को हम टाइम देते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक हम इस सॉन्ग से ही जाएंगे, लेकिन आप कोई अच्छा सा गाना गाएं और उसी गाने से आप लोग ब्रेक में जाएंगे। गाना भी तो होगा 2-3 मिनटों का, तो आप कोई गाना हमें सुनाएं अपना, और वो जो कि हम सुन सकते हैं यूट्यूब पे भी, ऐसा वो गाना भी हम रिसर्च करें तो फौरन आ जाए। सारे गाने आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं या स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। दिस इज अ न्यू ट्रैक, इसका नाम है दिल से। दिल से, ठीक है। तो दिल से एक और भी गाना है बड़ा अच्छा, हाँ, नहीं लेकिन ये आजकल का था, ये आजकल का है। इस पे आपको हम एक मैक्सिकन पास्ता खिलाएंगे आप जैनब के हाथ का बना हुआ, ताकि आप उसे महसूस हो सके। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर चलेंगे किचन में। चिकन में देखेंगे किचन बना है कि नहीं बना। चिकन खाएंगे। लेट्स कम बैक। यस। जी वेलकम बैक टू एक और सो जिस तरह से हमारी अक्सर कहते हैं कि हमारे ना ब्रेक के बाद वाली बातें भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। और कल ना जब हमायूं कह रहा था कि मेरा ना जबड़ा थक गया, मुझे समझ नहीं है कि जबड़ा कैसे थक जाता है, आज इसी तरह से हुआ है। हमायूं ने हमें हंसा के कोई हाल नहीं छोड़ा। हमें लगा शायद अब हमायूं को रियलाइज़ हो गया होगा कि जो उन्होंने कलर पहना हुआ है वो रेड या रस्ट है, लेकिन नहीं, हमायूं कहते हैं हमायूं कहते हैं ऑरेंज है ये। फिर जैनब जरा प्लीज वो दिखाएं, ऑरेंज है ना सब भाई, दिखाएं जरा प्लीज। देखा अभी हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये क्या कलर है? आप मुझे बताइए, इसमें कोई फर्क है? और हमायूं ने रस्ट मरून कलर पहना हुआ है। ये ऑरेंज और इसमें कोई फर्क नहीं। अब हम हमायूं को देखें, कलर अब आप मुकाबला लगा लें भाई, सोशल ब्लाइंड है आप। छोड़कर आइएगा। चलें जी। ओहो हमारा मैक्सिकन पास्ता, मुझे धक्का मत दे देना प्लीज। मैं तुम्हें क्या लगता है मैं वो लाइन में खड़ा हूं स्कूल की? आप यही करोगे? यही तो लजानिया टाइप लग रहा है। सही, हाँ। आई थिंक टेस्ट कुछ सेम होगा। नहीं, गोइंग टू बी। आपने डुबना है इसके अंदर? आप तो ऐसे देख रहे हैं आपको इसके अंदर जाना है। पता है कैसे देख रहे हैं फरहान? हाँ, लगा डुबकी मारेंगे इसके अंदर। बड़े मजे का है, लुक्स रियली नाइस। मेहमानों को सख्ती से मना है इस पे नजर नहीं डालनी। ये आप इसके साथ नहीं, अभी हम दोनों खाएंगे। हाँ।
डालती जाइए। दोनों भाई मिलके आप खाएंगे। एक काम करें, हमें दे दें और फिर उसके बाद वो इसमें तो कॉर्न्स भी डालने इस लड़की ने तो बड़ी मजाक डालती है। नेक्स्ट लाइव मजेदार बनाया है ओए माशाल्लाह। होए होए जालिमो, मैं तो माफी मांगने आया था। पीनी पास्ता It इसको was a कहते हैं। dialogue पास्ता। of धुआं Yes. ड्रामा। ये मुझे भी लीजिए, याद है। आप लोग ट्राई करें, मैं इतनी देर में ज़ैनब, रेसिपी भी बता देती हूँ हाँ इसकी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है ना मैंने सालसा चिकन के लिए सालसा एक तैयार किया था। उसमें प्याज, लहसुन और टमाटर आपने लेके, और अगर सब्ज़ मिर्चें हैं तो सब्ज़ मिर्च, वरना हेलोपिनोज हैं तो वो ऐड करके आपने एक जो है ना प्यूरी बना लेनी है। और फिर आपने जो है इसको बाद में मतलब साइड पे रख लेना है। और उसके बाद आपने ये करना है कि चिकन लेना है और चिकन के अंदर ज़ीरा, नमक, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल ये ऐड करना है। और लहसुन, चिकन बोनलेस फिर ऐड करनी है। काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है, प्याज का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना, ऑरिगेनो, पेपरिका पाउडर, नमक ये ऐड करके आपने एक जो है मिक्सचर बना लेना चिकन का। और जो सालसा मैंने आपको बताया टमाटर, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का, वो ऐड करके आपने उसको बहुत अच्छे से पकाना है और उसको साइड पर रख लेना है। पेनी पास्ता को भी बॉईल कर लेना है। बॉईल करने का यही तरीका है कि पानी के अंदर नमक 1 टीस्पून और ऑयल जो है वो आपने डालना है 1/4 कप ऐड करके, फिर आपने पेनी पास्ता को बॉईल कर लेना है। पेनी पास्ता ना भी हो तो किसी भी शेप का आप जो है वो पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और फिर वाइट सॉस बनाने, वाइट सॉस में आपने जो मक्खन है वो लेना है 1 से 2 टेबलस्पून। उसमें जो है आपने लहसुन ऐड करना है चॉप करके, फिर आपने मैदा जो है 2 खाने के चम्मच ऐड करने हैं, और फिर मिल्क ऐड करना है 1/3 कप या 1/4 कप आप ऐड करके, फिर चेडर चीज़ आपने ऐड कर देनी है और उसको बहुत अच्छे से पकाना है। जैसे ही आप देखेंगे वो थिक होगी है सॉस, तो आपने इस प्लेटर में जो है वो ऐड कर देनी है। और ऊपर से आपने श्रेडेड चीज़ डालनी है, मोज़रेला और चेडर चीज़, और उसको बेक कर लेना है जब तक इस पर कलर ना आए। चेडर चीज़ अगर टॉप पे रखेंगे तो कलर आ जाएगा और मोज़रेला पे कलर नहीं आता, ये भी मैं बता दूं। तो बस आपकी जो बेकिंग है वो हो जाएगी 15 to 20 मिनट्स में। 180 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन को चलाना है। ठीक है, आपको खाने की बात हुई है, जल्दी से बता दें कि पंजीरी भी प्योर फितरत की जो है वो आप लोग मंगवा सकते हैं प्योर फितरत की वेबसाइट से purefitrate.com, जिसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। ये पंजीरी आपकी सेहत के लिए सर्दियों में तो खास तौर पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट विल कीप यू वार्म। और ना कि सिर्फ ये, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे होते हैं प्योर फितरत की इस पंजीरी से। ये आपको 2 तरह की फ्लेवर्स में मिल सकती है, जिसमें एसेंस है शुगर का और साथ में शक्कर का भी इसमें एसेंस है। इसमें 3 तरह की पैकिंग्स है जो कि आपको मिल सकती है आप जब वेबसाइट पर जाएंगे। इनका नंबर है 0300 0485 जिस पर जाकर आप प्योर फितरत की पंजीरी मंगवा सकते हैं। देन कम्स द नूर गोल्ड। नूर गोल्ड के शैम्पूज आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं नूर गोल्ड की वेबसाइट से भी, और नंबर्स आप स्क्रीन पर चल रहे हैं। 3 तरह की शैम्पूज हैं इनका, कैरेटिन, ब्लैक सीड एंड ऑलिव। आपकी जो हेयर के मुताबिक है, जिस तरह के आपके बालों की कंडीशन एंड टेक्सचर है उसके मुताबिक आप पैच टेस्टिंग कर कर ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। उनका मॉइस्चराइजर भी पैच टेस्टिंग के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू मेक योर हैंड्स मॉइस्चराइज। आपके जो स्किन है उसमें आप मॉइस्चराइजिंग देखेंगे जब आप इनका हैंड लोशन इस्तेमाल करेंगे आफ्टर द पैच टेस्टिंग। मूविंग ऑन, बहुत मज़ेदार आपने पास्ता बनाया ज़ैनब, वेरी गुड, बड़ा मज़ा हमने खाया है। लेकिन हमारे अक्सर गांव में ये होता है कि हम मुर्गी की बोटी डालें तो मेहमान नहीं खाते, लेकिन ये बहुत अच्छे मेहमान ने से मुर्गी खाई है, इसमें से पास्ते को इन्होंने हाथ ही लगाया। उनका आधा नाम हमायूं है सो इन्होंने जो मुर्गी थी इन्होंने मेरे को कहा दोबारा खाए, तो इस तरह से इन्होंने मुर्गी एक को ही अलग हमायूं किया। खा सकता था ना। मैंने कहा यार ये तो बहुत रिलैक्सिंग मेहमान आया आज हमारे पास। और फिर आपका दिल तो नहीं ऐसे हुआ, आपने दिल तो नहीं पकड़ा? हाय नहीं, मैंने वहाँ देख लिया तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ, बट मुझे लगता है आपको नाश्ता करना चाहिए था। जितनी आपने 6-7 चमचे खाए हैं उससे मुझे लगा कि आप 2 खाई हैं। नहीं यार, तो मैंने आपसे खुद कहा था आप खाएं, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। एक मुझे जो इसकी मजे की चीज़ देखी, जो क्रिस्प आता है ना ऊपर, आई ऑलवेज लाइक पास्ता में क्रिस्प, क्योंकि एक जगह है जहाँ से बड़ा मजे का पास्ता मिलता है क्रिस्प के ऊपर से ना। ठीक है, सस्ता भी और अच्छा भी है वो, तो वो उसके हिसाब से बनाया। अगर इसमें अगर मैं तुम्हें डाइवर्जन अगर ये बताऊँ, इसके अगर 2 लेयर्स ऑफ चीज़ कर दी जाए ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकती फिर है। वो नीचे नहीं आती ना चीज़, अंडरस्टैंड, सिर्फ ऊपर वालों को चीज़ लेकिन एक तो मिलती है। सॉस में भी चीज़ ऐड हुई हुई होती है, लेकिन अगर आपने क्वांटिटी जो है चीज़ की बढ़ानी है, कुछ लोगों को बहुत You अच्छा didn't get लगता my है। point. ये जो ऊपर जो क्रिस्प है, क्या ये मिडिल में भी क्रिस्प हो सकता हाँ है? हो सकता है, मैं वही बता रही हूँ कि आपने अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपने पहले पास्ता डाला फिर और layer। आपने चीज़ की लेयर डाली, फिर उसके बाद आपने ये रेड सॉस जो है वो ऊपर डाली, और फिर उसके बाद आपने दोबारा फिर चीज़ जानी डाली। ये करना पड़ेगा जो मिडिल में डालिए ओवन में रख के उसको क्रिस्प करके फिर इस दूसरे एक ही साथ लेयर्स एक ही बना साथ। के, दोनों बन जाएंगी crisp? दोनों क्रिस्प बनेंगी, दोनों क्रिस्प बन दोनों जाएंगे। बन क्योंकि जाएंगी। दोनों बेक होगी ना। चीज़ अगर आप That's क्वांटिटी very ज़्यादा nice. डालोगे अगर आप बस ट्राई करना चाहती हूँ मैं मैं आपके सामने भी ट्राई कर लेता हूँ। आप ट्राई करें, आप ट्राई करें, मैं आराम से ट्राई करूंगी इसको, ठीक है? वेरी नाइस। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा
खुदा हाफिज़, अल्लाह थोड़ा सा हाफिज़। खुदा छोटा हाफिज़। सा अल्लाह ठीक है, और आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल कल। इंशाल्लाह। बस बहुत शुक्रिया, Thank you। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आखिर में बता दें, अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना था, स्पॉटिफाई पे किस तरह सर्च करें? फरहान हमायूं के नाम से स्पॉटिफाई, यूट्यूब, कहीं भी इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप सर्च करें और सारे गाने सुने। सारे है, गाने सुने। ठीक आपने है। हुमायूं ज़ेब में सर्च करना, आपने फरहान हुमायूं Yes, सर्च sir। करना है और आपको ये मिलेंगे और इनके गाने आप सुने। पाकिस्तानी सिंगर्स को हम अप्रिशिएट करेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। रब रखा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।